दोस्तों, राजा हर्षवर्धन एक बार युद्ध में हार गए। जीते हुए पड़ोसी राजा के आगे उन्हें पेश किया गया। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से बहुत ज्यादा खुश था और उसने हर्षवर्धन के आगे एक प्रस्ताव रखा कि अगर तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, नहीं तो उम्र कैद के लिए तैयार रहो। तो प्रश्न यह है कि स्त्री को जीवन में सचमुच क्या चाहिए होता है। इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसलिए वो जगह जगह जाकर विदुषियों से, विद्वानों से और तमाम घरेलू स्त्रियों से, साथ में नृत्यांगनाओं से, वेश्याओं से, दासियों से और रानियों, साध्वियों से, सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर हर्षवर्धन को इससे संतोष नहीं हुआ। महीना बीतने को आया था और हर्षवर्धन को कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था। फिर किसी ने बताया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है जिसके पास हर चीज का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न उन्हें पूछा। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा कि मैं आपको सही उत्तर जरूर बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में आपके इस मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। वो जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, पर बेहद बदसूरत भी थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत उसे झलका जब उसने मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन की ओर देख रही थी। वो हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर उसे उस बुढ़िया को मना कर दिया, लेकिन सिद्धराज ने उसकी एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर उस बुढ़िया जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब उस जादूगरनी ने उत्तर बताया कि एक स्त्री को जीवन में सचमुच क्या चाहिए होता है। उस जादूगरनी ने बताया कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। यह उत्तर सुनकर हर्षवर्धन को बहुत खुशी हुई, बेहद पसंद आया उसे कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने जब यह सुना तो उसे भी यह जवाब पसंद आ गया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर बूढ़ी जादूगरनी ने सिद्धराज के साथ विवाह कर लिया। जादूगरनी ने सुहागरात को अपने पति से कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने ये कुर्बानी दी है, इसीलिए मैं 24 घंटों में 12 घंटे अप्सरा जैसी सुंदरी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है। तब सिद्धराज ने कहा कि प्रिय, ये निर्णय अब तुम्हारा है। मैंने तो तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही अप्सरा जैसी सुंदर बन गई। उसने कहा कि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है, तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूंगी। दरअसल मेरा असली रूप तो यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था ने औरत को पारतंत्र बनाकर रख दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला पारतंत्र नहीं है। इसीलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाए, पर उसकी जिंदगी के कुछ हिस्से को मुक्त कर दें, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय खुद लेने दें। इसी में उसका सुख छिपा हुआ होता है। हम ही उनसे उम्मीदें आसमां छूने की करते हैं और हम ही उन्हें फैसले लेने नहीं देते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें।